गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बैलेनोग्लासेस का स्ट्रक्चर देखा था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आज हम उसका डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बैलेनोग्लासेस में डेवलपमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है? ये दो तरह से होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। निषेचन के पश्चात मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्लीवेज पूर्ण एवं समान होता है, मीन्स कंप्लीट होता है और इक्वल होता है। क्लीवेज आप लोग जानते हैं क्या होता है, मैंने आपको बताया था। क्लीवेज क्या होता है? जब ओवम में, एग में जो है क्लीवेज यानी खांचे बनना शुरू होता है, यानी डिवीज़न होना स्टार्ट होता है, उसे हम क्लीवेज कहते हैं। खांचों का बनना क्लीवेज कहलाता है। तो क्लीवेज होता है, ये क्लीवेज कैसा होता है? पूर्ण एवं समान, मतलब बराबर। जैसे 1 से 2 बनेंगी तो दोनों सेल्स जो हैं बराबर बनेंगी, 2 से 4 वो बराबर बनेंगी, 4 से 6, 8, इस तरह से जो इक्विवेलेंट में डिवाइड होती जाती हैं। सबसे पहले ब्लास्टुला का निर्माण होता है, हमें पता है क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद में ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ये डायग्राम में हम देखते चलेंगे। सबसे पहले एग, उसमें डिवीज़न हुआ, 2 में डिवाइड हुई, 2 से फिर ये डिवीज़न होता चला जाता है और क्या बन जाता है? ब्लास्टुला बन जाता है। ब्लास्टुला के बाद में जब इसमें इन्वेजिनेशन होता है, इन्वेजिनेशन मैंने आपको क्या बताया था? इन्वेजिनेशन क्या होता है? इन्वेजिनेशन मीन्स अंदर की ओर उसका फोल्ड होते जाना। ये मीन्स अंदर की ओर वेजिनेट होते जाना, यानी अंदर की तरफ अंतर्वलन, अंदर ही अंदर फोल्ड होते जाना इन्वेजिनेशन कहलाता है। तो इन्वेजिनेशन के द्वारा क्या बनता है? इसमें गैस्ट्रुला बनता है। सबसे पहले डिवीज़न होता है, ब्लास्टुला का निर्माण होता है, ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन होता है, इन्वेजिनेशन के बाद में गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी प्रारंभिक अवस्था एक जैसी होती है। मीन्स डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों में ही जो प्राइमरी स्टेज होती हैं वो एक समान होती हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जब टर्नेरिया लार्वा बनता है, बैलेनोग्लासेस का लार्वा जो होता है वो टर्नेरिया लार्वा होता है। ये हम बहुत पहले से जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो टर्नेरिया लार्वा बनता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट से टर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है। अब इसका डेवलपमेंट देखेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह से। सबसे पहले इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखते हैं। इसमें क्या होता है? इस प्रकार का परिवर्धन बैलेनोग्लासेस की उन जातियों में होता है जिसमें एग कितने छोटे 0.06 mm से 0.15 mm के होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उन एग्स में होता है जिनका साइज़ कितना होता है? 0.06 mm से 0.15 mm होता है और इससे क्या बनते हैं? टर्नेरिया लार्वा बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो टर्नेरिया लार्वा का जो डेवलपमेंट होता है बैलेनोग्लासेस में, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह का होता है, लेकिन टर्नेरिया लार्वा जब बनता है तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन होता है। एग में होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन समान रूप से होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। पहले एग है, इसमें जो जब डिवीज़न हुआ है तो कैसा हुआ है? बराबर से 2 में डिवाइड हुआ है, समान रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप ब्लास्टुला बनता है। अब ये डिवीज़न बराबर होता गया, बराबर सेल्स डिवाइड होती गई, उससे क्या बना? ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला में एक ब्लास्टोसील पाई जाती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो क्या बना लेती हैं? ब्लास्टोसील बना लेती हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं, इसमें ब्लास्टोसील बन गया है। अंदर की ओर जो गुहा जैसी बन जाती है, कैविटी जैसी बन जाती है, जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। इसके 24 घंटे के बाद ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन प्रारंभ होता है। मीन्स ब्लास्टुला जब सेल डिवीजन हुआ, सेल्स डिवाइड हो के ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो गई। ब्लास्टुला में एक अंदर इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है? अंतर्वलन, अंदर की ओर उनका कोशिकाओं का फोल्ड होना।
और वो क्या बना लेती हैं, इसके एक कैविटी बना लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, ऑर्केंट्रॉन कैविटी कहते हैं या ऑर्केंट्रॉन कहते हैं। मीन्स जो गुहा जैसी संरचना बन जाती है उसको ऑर्केंट्रॉन कहते हैं और ब्लास्टोपोर इसमें बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर की ओर, जब ये अंदर की ओर जाने लगेगा तो जो एक रास्ता जैसा बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला में है तो ये ब्लास्टोपोर बन जाएगा। इसके कुछ देर बाद ब्लास्टोपोर जो है वो बंद हो जाता है। ब्लास्टोपोर क्या होता है, बंद हो जाता है और ब्लास्टुला लंबा हो जाता है। आप डायग्राम में देखते जा रहे हैं, इसमें ब्लास्टुला बनने के बाद में ऑर्केंट्रॉन कैविटी बनी, फिर ब्लास्टोपोर बना। ब्लास्टोपोर बाद में क्या होता है, बंद हो जाते हैं और ये कैसे हो जाता है, ब्लास्टुला लंबा हो जाता है। ऑर्केंट्रॉन भी सक्रिय होकर देहगुहीय आशय मीन सीलोमिक वेसिकल बना लेती है, जो क्या कहलाते हैं, प्रोटोसील कहलाता है। आगे हम डायग्राम में देखेंगे, इसमें जी नंबर का जो डायग्राम है आप इसमें देखो, प्रोटोसील बन गया है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, प्रोटोसील बन गया। ये प्रोटोसील कैसा होता है, कोणाकार यानी एंगुलर। ये देखिए 3 दिशा में इस तरह कोण जैसी संरचना बन गई इसकी, तो ये एंगुलर हो जाता है, कोणाकार हो जाता है और इसमें एक सिरा एपेक्स से जुड़ जाता है। इसका जो एक भाग है, यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर की ओर, इसका जो एक भाग है, एपेक्स क्या है, ऊपरी भाग, सिर वाले भाग में जो ऊपर की ओर जो भाग पाया जाता है उसको एपेक्स कहते हैं। तो ये किससे जुड़ जा रहा है, इसका एक भाग एपेक्स से जुड़ जा रहा है और दूसरा सिरा हाइड्रोपोर के रूप में बाहर खुल जाता है, यानी जल द्वार, यानी जिसमें से जल का आवागमन होता रहता है, हाइड्रोपोर से बाहर खुलता है। प्रोटोसील एवं जल द्वार संयुक्त होकर प्रोबोसिस सीलोम तथा प्रोबोसिस स्पोर का निर्माण करते हैं। अब ये भाग तो इसका एपेक्स से जुड़ गया, बाकी कौन सा, हाइड्रोपोर वाला भाग क्या करता है, संयुक्त होकर किससे, प्रोबोसिस के सीलोम वाले भाग से और पोर का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देखेंगे, ये यहाँ पर बन रहा है प्रोटोसील, ये बन गया, ये हो गया एपिकल वाला भाग, यहाँ पर ये हाइड्रोपोर है ना, ये और ये मिलकर यहाँ पे क्या बना लेंगे आगे जा कर के, प्रोटोसील और हाइड्रोपोर। ये रहा हाइड्रोपोर, ये रहा यहाँ पे प्रोटोसील का निर्माण कर लेंगे। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत अंतर्वलन के फलस्वरूप कॉलर तथा ट्रंक की गुहाओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्या बन गया, प्रोबोसिस और प्रोटोसील बन गया। इसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा ही क्या बन जाता है, इसके कॉलर और ट्रंक का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद ऑर्केंट्रॉन की भीतरी जो सरफेस होती है वो एक्टोडर्म से मिलकर माउथ बनाती है। इस डायग्राम में हम देखेंगे, आई वाले डायग्राम में हम देखेंगे इसके माउथ का भी निर्माण हो गया। आई यहाँ पर हो गया, ये एपिकल पोर्शन हो गया, ये सिलियरी बैंड बन गए, इसोफेगस, माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक, हाइड्रोपोर और प्रोटोसील। इस तरह से इसके सारे जो हैं ऑर्गन बनना कंप्लीट हो जाते हैं, मिलकर माउथ बनाता है और लार्वा समान रूप से सीलिएटेड दिखाई देता है। यहाँ हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, एच में देखिए आप, पूरे जो दिख रहे हैं बाहर सीलिया छोटे छोटे, तो इस तरह से इसमें क्या पूरे बॉडी पर इसके सीलिया बन जाते हैं। लार्वा का एपिकल प्लेट, लार्वा की जो एपिकल प्लेट है, जो ऊपरी भाग है, एपेक्स वाला जो भाग है, इसके सीलिया कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये सीलिया जो हैं वो लंबे होते हैं। इसके पश्चात ऑर्केंट्रॉन से ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन बन जाता है। हमने जो इसके आगे वाले में देखा, आई वाले में देखा हमने, इसमें इंटेस्टाइन, स्टमक और ये माउथ, ये सारा बन जाता है। आंत एक गुदा द्वार मीन्स एनस के द्वारा बाहर खुलती है। यहाँ पर देखिए इंटेस्टाइन जो है वो एनस के द्वारा बाहर की ओर खुलने लगती है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है एनस के द्वारा बाहर खुल रही है। इस प्रकार एम्ब्रियो की प्रारंभिक आहार नाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाती है पूरी,
इसके बाद एम्ब्रियो एग मेम्ब्रेन को तोड़कर बाहर जल में आकर स्वतंत्रता पूर्वक तैरता रहता है। ये क्या करता है, इसकी जो बाहरी वॉल है उसको तोड़कर ये पूरा बाहर निकल आता है और फ्री लिविंग हो जाता है वाटर में। इसको और इस समय ये क्या कहलाता है, ये टर्नेरिया लार्वा कहलाता है, जिसमें हार्ट, हाइड्रोपोर और ग्लोमेरुलस सिस्टम और बक्कल डाइवर्टिकुलम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया एग से लेके टर्नेरिया लार्वा बनने तक की प्रोसेस।